भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 25। क्या आपने कभी ऐसे निर्णय लिए हैं जहां परिवार और कर्तव्य में टकराव हुआ हो? इस श्लोक में उस अंतर्द्वंद्व का समाधान छुपा है। यह श्लोक गीता की उस गहराई को छूता है जहां अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े होकर उन अपनों को देखता है जिनसे उसे युद्ध करना है, जिनसे हमें जीवन में लड़ाई लगती है। कई बार वही हमारे अपने होते हैं, लेकिन लक्ष्य से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। चलिए याद करते हैं लास्ट श्लोक में हमने क्या सीखा। बड़ा निर्णय लेने से पहले परिस्थिति का स्पष्ट अवलोकन जरूरी होता है। एक सच्चा मार्गदर्शक वही होता है जो सही समय पर सही दिशा दिखाए। चैप्टर 1 वर्स भीष्म द्रोण प्रमुक्तः सर्वेषांच महीक्षिताम् अवाच पार्थ पश्यैतान् संवेतान् कुरुनित्यो। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, देखो इन कौरवों को जो युद्ध भूमि में एकत्रित हुए हैं, खासकर भीष्म और द्रोण जैसे महान योद्धाओं को। अब सोचिए वो पल कितना भारी रहा होगा जब अर्जुन को अपने ही गुरु द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म को सामने खड़ा देखना पड़ा। एक तरफ धर्म था, दूसरी तरफ रिश्ते। यह जीवन के उस मोड़ जैसा है जहां हमें अपने सिद्धांतों और भावनाओं में से किसी एक को चुनना होता है। आज हम सभी आयु वर्ग में किसी न किसी मानसिक युद्ध में होते हैं। यह श्लोक सिखाता है कि जब हम किसी कठिन निर्णय के द्वार पर खड़े होते हैं, तब केवल भावना नहीं, उद्देश्य और धर्म से जुड़ा विवेक ज्यादा जरूरी होता है। नीचे सीखते हैं कुछ लर्निंग जो हमें हेल्प करेगा कठिन निर्णय लेने के लिए। दृश्य को स्पष्ट देखो। किसी भी निर्णय से पहले परिस्थितियों का स्पष्ट अवलोकन जरूरी है। 2 भावनाओं को महसूस करो, पर उससे बंधो मत। रिश्ते जरूरी हैं, लेकिन आपका धर्म कर्तव्य सर्वोपरि है। 3 दृष्टिकोण बदलो। दृष्टि अपने आप साफ होगी। कभी कभी कोई और, जैसे श्री कृष्ण, हमें सही देखने में मदद करते हैं। 4 सही निर्णय के लिए शांत मन जरूरी है। निर्णय तभी लो जब तुम परिस्थिति को भावनाओं से ऊपर उठकर देख सको। अंत मैं बस इतना कहना चाहें, सही निर्णय के लिए सबसे पहले स्थिति को स्पष्ट देखना जरूरी है। अगले श्लोक में हम देखेंगे कि अर्जुन जब देखता है कि जिनसे उसे युद्ध करना है वे उसके अपने ही हैं, भाई, गुरु, मित्र, तो उसके अंदर मोह और करुणा की भावना जागती है। अब चलते हैं नेक्स्ट श्लोक की ओर। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 36। यह श्लोक उस क्षण का वर्णन करता है जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े होकर अपने ही संबंधियों को शत्रु पक्ष में देखकर भावुक हो जाते हैं। सच्चे युद्ध में शत्रु सामने नहीं, भीतर खड़े होते हैं, और निर्णय वही जीतता है जो आत्मबल से होता है। क्या आपने कभी अपने ही परिवार या करीबियों से ऐसा सामना किया है जहां आपको निर्णय और रिश्ते के बीच संघर्ष करना पड़ा? तत्रा पश्यत स्थितान पार्थ पितरारन अथ पितामहान आचार्यन मातुलान भ्रातरन पुत्रान पौत्रान सखींस्तथा श्वशुरान सुहृदश्चैव सेनयोरुभयो अपि। इस श्लोक में अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े हैं और दोनों सेनाओं को देखते हैं, लेकिन यह देखना उनके लिए एक साधारण दृष्टि नहीं है। यह एक भावनात्मक तूफान की शुरुआत है। जब अर्जुन अपने रथ से देखते हैं तो सामने केवल दुश्मन नहीं दिखते, उन्हें दिखाई देते हैं पिता, पितामह, गुरुजन, मामा, भाई, बेटे, पोते, सखा, ससुर और मित्र। यह दृश्य अर्जुन के हृदय को हिला देता है। सोचिए, जब आपके जीवन में कोई बड़ा फैसला लेना हो और उस फैसले से आपके करीबी रिश्ते प्रभावित हो रहे हों, क्या आप भी नहीं डगमगाते? यह अर्जुन की वह मन स्थिति है जो आज हर आम इंसान से जुड़ती है, खासकर 30 से 50 की उम्र के लोगों से।
जो जीवन के उस पड़ाव पर हैं जहां करियर, परिवार, सामाजिक जिम्मेदारियां और आत्मिक संघर्ष एक साथ चलते हैं। यह श्लोक हमें यह दिखाता है कि कभी-कभी हम सही निर्णय लेने के लिए केवल बुद्धि नहीं, धैर्य और दृष्टि दोनों की आवश्यकता होती है। अर्जुन के लिए यह सिर्फ युद्ध नहीं था, यह एक वैचारिक टकराव था। इस श्लोक में शत्रु कोई रावण या कौरव नहीं है। शत्रु हैं मन के भ्रम, मोह और रिश्तों की जटिल भावनाएं। हर वो व्यक्ति जो अपने माता-पिता, गुरु, बच्चों और मित्रों की भावनाओं के बीच निर्णय लेने में फंसा है, वो अर्जुन की स्थिति में है। यह श्लोक एक आईना है कि संघर्ष जीवन का हिस्सा है, पर सबसे बड़ा संघर्ष अपने के विरुद्ध नहीं, बल्कि अपने भीतर के संदेह के विरुद्ध होता है। यह दृश्य अर्जुन के अंदर तूफान ला देता है, जो अगले श्लोकों में गहराता है। पर यहीं से गीता का मर्म शुरू होता है। जब इंसान डगमगाता है, तब उसे ज्ञान की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जीवन में कैसे लागू करें इस श्लोक के लर्निंग को? 1. भावनाओं से नहीं, विवेक से निर्णय लें। बड़े फैसलों में दिल की नहीं, आत्मा की सुने। 2. अपने रिश्तों को समझें, पर उनसे बंधे न रहें। संबंध सम्मान के पात्र हैं, पर सत्य की बलि नहीं। 3. जब भ्रम हो, खुद से एक कदम पीछे हटकर सोचें। दूरी से तस्वीर साफ दिखती है। 4. आंतरिक संघर्ष को समझें, दबाएं नहीं। अंदर के तूफान को पहचानिए, वही ज्ञान का पहला द्वार है। अंत में बस इतना ही। यह श्लोक दिखाता है कि असली युद्ध बाहरी नहीं, हमारे अंदर चलने वाला भावनाओं और कर्तव्यों के बीच का होता है। अगला श्लोक, अर्जुन अब अपनों को देखकर और अधिक व्याकुल हो जाते हैं। यह भावनात्मक विस्फोट धीरे धीरे उनके संकल्प को तोड़ने लगता है। आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। लास्ट तक सुनने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे एक नए श्लोक के साथ। नमस्कार। जय श्री कृष्णा।